हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम लोग ऑलरेडी गॉस के सेकंड एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड यानी सेकंड मेथड से डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि लॉजिकली अगर देखें तो हम लोगों ने वायर के लिए गॉसियन सरफेस जो लिया था वो सिलेंड्रिकल था, जबकि जो हमने स्पेरिकल शेल लिया उसके लिए कैसा लिया, स्पेरिकल लिया। दोनों में लॉजिक था कि वायर हमारा सिलेंड्रिकल होता है और जो स्पेरिकल शेल है वो स्पेयर शेप में होता है, इसलिए वहाँ पर लॉजिक ये काम कर रहा था। बट प्लेन शीट में कुछ लोगों के दिमाग में आया कि जो प्लेन शीट है उसमें सिलेंडर ही क्यों लिया गया। तो इसको देखते हुए इसके दूसरे वीडियो को यानी दूसरे मेथड को बताने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथड सेकंड। दिस इज़ द मेथड सेकंड। तो व्हाट इज़ द सेकंड मेथड? इसमें हम उस प्लेन शीट पर किसी एक पॉइंट पर यानी प्लेन शीट के किसी से दूर आर डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर ने लेकर हम लोग गॉसियन सरफेस एक क्यूबाइड लेंगे, एक क्यूब लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनफाइनेटली लार्ज प्लेन शीट है, तो हमने उसका एक पार्ट लिया है। ठीक है, इस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट किया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, इस शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बट इसके दो फेज़ होंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारा एक हमने ब्रश देखा है, शू ब्रश, कुछ इस तरह होता है। तो इस शू ब्रश में देखें तो इसको अगर हम सरफेस मान लें, ये हमारा क्या है, चार्ज प्लेन शीट है। तो ये जो निकल रहे हैं, ये जो हेयर्स इसके निकल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी जिस तरह से इसमें दो फेस दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से क्या होगा, इस प्लेन शीट में भी दो फेस दिखाई देंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में इस तरफ यानी फेज़ 1 पे इस तरफ और फेज़ 2 पे इस तरफ दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको हम एक दूसरे डायग्राम में समझें तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में निकलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है इस प्लेन शीट पे, जिसमें हम दो डायरेक्शन देख पा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ दो फेज़ है, एक ये फेज़ इस तरफ का फेज़ 1 और एक फेज़ ये इस तरफ का। दोनों तरफ क्या होगा, चार्ज देंगे तो दोनों तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेज़ से जो निकल रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही है, जबकि इस वाले फेज़ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही है। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों तरफ यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ एक एक क्यूब मानेंगे, यानी मानेंगे कि ये जो प्लेन शीट है वो इस क्यूब के अंदर आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया, इस प्लेन के दोनों तरफ ये गॉसियन सरफेस माना। तो ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जो एक किस फॉर्म में है, एक क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके सामने हमें दो फेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फेसेस दिख रहे हैं, एक फेस ये और एक फेस ये, क्योंकि जो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी इस तरफ, और पीछे की तरफ बात करें तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये जाएगी इस तरफ। यानी इस प्लेन शीट की वजह से जितनी भी ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो इस फेस और इस फेस से पास हो रही है, और यहाँ से यहाँ से या यहाँ से यहाँ से या इसके पीछे वाले या सामने वाले फेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं होगी, क्योंकि ये फेस कुछ ऐसे रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये जाएगी। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लें ds, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ये जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये जाएगी। इस केस पे इसमें एंगल कितना बनेगा, 90, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी जो भी फ्लक्स निकल के आएगा वो इस सरफेस पे और इस सरफेस पर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको हम पहला सरफेस और इसको दूसरा सरफेस मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है P जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसकी डिस्टेंस से कितनी है, R। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट है P डैश जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिसकी डिस्टेंस इस सरफेस कितनी है, R। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर इस सरफेस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है आपकी, ठीक है, और एरिया वेक्टर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो वो भी कहाँ जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, डी एस। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, अगर हम इस सरफेस पर और इस सरफेस पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है हमारी
इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये गई और एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम होगा तो इसको कर देंगे ऐड, तो इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, क्योंकि दोनों ही सरफेस एक क्यूब की साइड है और दोनों ही साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और दोनों इस दोनों ही जो हैं वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एंगल क्या आ रहा है यहाँ, 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। अगर यहाँ बात करें अगर हम, तो यहाँ ई क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो हो गया बाहर, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसको करेंगे इंटीग्रेट तो आएगा 2 इंटू ई इंटू एस। ये आपके आ गया फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस ऑन दिस सरफेस एंड ऑन दिस सरफेस। यहाँ वहाँ कहीं भी आपका फ्लक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा, जिसकी वजह से cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बताई, वो सिग्मा है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी से हम देखें Q बाई सरफेस एरिया मान लें कितना है इसका, S है, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू एस। नाउ अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, अब हम गॉस थ्योरम को समझें तो गॉस थ्योरम हमारी क्या थी, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, ये हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारी जो निकल के आई थी इक्वेशन फर्स्ट थी, दैट इज़ फाई ई इक्वल्स टू 2e इंटू एस, और यहाँ से फाई ई किसके बराबर आया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लेट किया इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों ही फ्लक्स फाई ई के बराबर हैं, तो दोनों के LHS पार्ट को हम इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में ही ये दोनों फाई ई के बराबर आ रहे हैं, तो हम इसके इन दोनों पार्ट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। जब इसको करेंगे इक्वेट तो क्या आएगा, 2 ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ से ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये सेकेंड मेथड था। ठीक है, टू प्रूव द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, और ये मेथड आपका NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, ये NCERT के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक था, तो इसको हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep watching my videos. Thank you.